एक दिन की बात मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि बच्चे बाबा से मिलने के लिए जब आते थे तो डेट फिक्स होती थी कि इस डेट को आएंगे, इस डेट को जाएंगे। दूर की जब पार्टियां आती थी तो उनको ये रहता था कि मैं कम से कम 1 या 2 बार बाबा से ज़रूर मिलूं, क्योंकि बाबा एक हफ्ते में कभी 2 बार कभी 3 बार भी आते थे। तो एक बार हमारी आदरणीय गुलजार दादी की तबीयत खराब हो गई और पार्टी ने जिद किया कि मैं बिना बाबा से मिले नहीं जाऊंगी। तो दादी ने कहा अभी क्या किया जाए। गुलजार दादी कहे मैं दादी बैठ नहीं सकती इतना समय, आप कोई दूसरी संदेशी को बोलो बाबा के पास जाए और बाबा को बुलाए। तो दादी ने मोहिनी बहन जी को कहा कि मोहिनी तुम जाओ बाबा के पास। सवेरे सवेरे भेजा कि आज बाबा को बोलो कि आपका रथ जो है वो ठीक नहीं है, आपको आज मेरे तन में आना है। तो शाम के समय बाबा के कमरे में जब मोहिनी बहन जी ट्रांस में गई, गद्दी पर सामने जहाँ बाबा की ट्रांस लाइट है वहाँ पर ही गद्दी लगी सामने ही, और मोहिनी बहन जी गए और बाप दादा का अवतरण हो गया। मैं भी सामने ही था, क्योंकि मेरा रोल यही था कि जब बाबा आते थे तो मैं पूरी, जब तक बाबा रहते तब तक मैं लिखता था जो भी बोलते थे। तो सब पार्टीज को बुलाया गया। पहले तो दादियाँ मिली थोड़ी देर मोहिनी बहन के तन में जब बाबा आए। उसके बाद बाबा ने सबको बहुत प्यार से पालना दी, दृष्टि दी, भाषणा दी। और जब पाठ पूरा होने का था, जब विदाई लेनी थी, तो दादी गुलजार दादी को लेके आई कि रोज तो गुलजार दादी के तन में मैं बाबा को विदाई देती हूँ, आज दादी आप बाबा को विदाई दो। तो वो दृश्य मुझे याद आता है, प्रैक्टिकल आंखों से देखी हुई बात सुना रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं। तो गुलजार दादी आई और गुलजार दादी ने बहुत प्यार से बाबा को भोग खिलाया और बहुत अच्छी दृष्टि देते देते बाबा को विदाई दी। एक ही बार ऐसा मैंने पांडव भवन में बाबा के कमरे में देखा कि बाबा ने कैसे रथ परिवर्तन करके भी बच्चों को पालना दी। और मोहिनी बहन जी को कभी भी कोई दादी कहे तो वो भी सदा आज्ञाकारी हाँ जी करते थे। तो ऐसे कार्य बढ़ते गए, सेवाएं बढ़ती गई। दीदी अव्यक्त हुई तो दादी जी को भी फुल सपोर्ट मोहिनी बहन जी ने दिया। उसके बाद जब विंग्स का निर्माण हुआ, बहुत वैरायटी विंग्स बनी और उसमें जगदीश भाई जी की प्रेरणा से ग्राम विकास प्रभाग बनाया गया। पहले ये विंग नहीं थी, लेकिन जगदीश भाई कहते थे आधे से अधिक लोग 70-80% लोग गांव में रहते हैं और गांव के उत्थान के लिए कोई विंग ही नहीं है। इसलिए सब विंग बनने के बाद 1-2 साल के बाद ग्राम विकास प्रभाग बनाया गया और उसमें मोहिनी बहन जी को अध्यक्ष बनाया। साथ साथ महसाना की सरला बहन जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और मधुबन में शशिकांत भाई को मधुबन कोऑर्डिनेटर बनाया। बहुत अच्छी सेवाएं चल रही थी। सबसे बड़ा एक महासम्मेलन मोहिनी बहन जी ने महसाना में ही रखवाया। करीब 17-18 हजार किसानों को वहाँ इकट्ठा किया और जगदीश भाई देख करके इतना खुश हो गए। इतना बड़ा प्रोग्राम, जगदीश भाई खुद वहाँ आए, दादी जी गई और बहुत अच्छा प्रोग्राम। जब विंग का प्रारंभ हुआ तो मोहिनी बहन जी की प्रेरणा से वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उसके बाद बहुत सारे आयोजन होते रहे, जहाँ जहाँ भी अभियान निकले। एक बार कुल्लू से लेकर के गोवा तक अभियान निकला। मैं उस समय विंग से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन कई जगह पर नई नई सेवाएं, नया नया कार्य, नई नई योजनाएं मोहिनी बहन जी के अंदर बहुत अच्छी आती थी, प्रेरणाएं आती थी।
और जहाँ भी वो कह देती थी यहाँ आना है, यहाँ करना है, तो सब तैयार हो जाते थे। कोई भी भारत का सेंटर मोहिनी बहन जी की बात को कट नहीं करता था। मोहिनी बहन जी ने कहा माना होना है। तो पहला अभियान एक निकला था कुल्लू से गोवा तक, मैं समझता हूँ 2-3 महीने का था, और उसमें बहुत अच्छी सेवाएं हुई थी।